थर्ड चल रहा है और उसका एक हफ्ता बीत चुका है और पूरे देश की हालत इस वक्त कोरोना ने त्रस्त करी हुई है। लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, कोरोना पे कोई काबू नहीं है। आज का समाचार देखने को मिला है कि भाई गुजरात की भी हालत ख़राब है, राजस्थान की भी हालत ख़राब है, महाराष्ट्र की हालत ख़राब है। दूसरी ओर मजदूर पलायन कर रहे हैं, उनकी खबरें आ रही हैं कि भूख प्यास के मारे ही मर रहे हैं। ऐसी ही स्थितियों के अंदर सामने बात आई है कि परकोटा जो क्षेत्र है जयपुर का, उसमें अंदर भी राशन की बातों को लेकर के मारामारी हुई और तकलीफ हुई। लोगों के इल्ज़ामात हैं कि समुदाय विशेष के साथ सरकार जो है वो न्याय नहीं कर रही है और राशन प्रणाली के अंदर धांधली चल रही है। पूर्ण रूप से नगर निगम कार्यालय धांधली कर रहा है। इन्हीं बातों को लेकर के जहां पर लॉकडाउन चल रहा है, कर्फ्यूग्रस्त इलाके हैं, वहां सरकार उन लोगों को निकलने नहीं दे रही है और वो लोग अपने घरों में ही भूखे प्यासे मर रहे हैं। राशन उनके पास नहीं पहुंच रहा है और अगर बाहर आंदोलन करते हैं तो सरकार की इजाज़त नहीं है, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है। उस स्थिति में लोग अपने घरों में त्रस्त हैं और यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं जो किस कारण से खड़े हुए हैं हम बारी बारी से उनसे जानना चाहते हैं। जी बताएं। हाँ सर, हम इसलिए खड़े हुए हैं कि 20 दफ़ा नगर निगम विद्याधर नगर जोन को लिस्टें दे चुके सूखी सामग्री के अंदर। 8 दिन से कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। सामग्री उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ हैं, किसी से राशन मांगते हैं, किसी से आधार मांगते हैं। अब जिनका राशन अवेलेबल है ही नहीं, वो कहाँ से दे बेचारे। और ये प्रवासी मजदूर ज़्यादा जयपुर शहर के अंदर बाहर के श्रमिक हैं, किराए से रहते हैं, उनकी स्थितियाँ इतनी डाउन है जिसका कोई हद नहीं। हर प्रकार से दुखी हैं ये, कोई सुनाई नहीं है। दूसरा एक काम जहाँ भी आता है वो एक दोहरी नीतियाँ अपना रहे, हिंदू और मुस्लिम। मुस्लिम कॉलोनी में जाता है, हिंदू वाले चिल्ला रहे। हिंदू वाले को 2 बार मिलता है तो मुस्लिम वालों को 50 मिलते हैं। ऐसी दोहरी नीतियों के कारण सरकार ने ऐसा ही है, यहाँ पे दोहरी नीतियाँ चला रखी हैं। हर वक्त में दुखी है। लॉकडाउन तो अभी तक चलेगा, न जाने कब तक चलेगा, लेकिन जनता भूखा मरेगी। आप क्यों खड़े हैं? मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लोग शिकायतें करते रहते हैं कि हमें सूखा सामान, राशन सामग्री वगैरह नहीं मिल रही है। इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से जी से निवेदन करने के लिए आया हूं मैं। और 2-3 बार हमने पूर्व में भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमने जिला प्रशासन को अवगत करा दिया, लेकिन मूल रूप से क्षेत्र में हमारे स्तर पर मालूम करते हैं तो पात्र और ज़रूरतमंद लोगों तक सूखा राशन सामग्री मिल ही नहीं रही। और इस बारे में अब हम माननीय राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी और क्षेत्रीय विधायक माननीय महेश जोशी जी को ज्ञापन दे करके पात्र और ज़रूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरण कराने के लिए गुहार करेंगे। तो आपने जो यहाँ का जो निगम कार्यालय है उनसे मिले, आप उनसे कोई प्रयास किया, बातचीत करी आपने? हमने जो विधानसभा क्षेत्र वाइज जो टीमें बना रखी है उनके अधिकारियों से दूरभाष पे बात करी और यहाँ पे क्षेत्रीय जो वार्ड वाइज इंचार्ज लगा रखे इनसे बात करी, तो ये कागजी कार्रवाई में लोगों को अटका के रखते हैं, भ्रमित करते हैं और कोई सूखा सामान वगैरह उपलब्ध नहीं करा रहे, केवल औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। और मुझे ये भी जानकारी मिली है नगर निगम के कर्मचारी अपने स्तर के लोगों को ही दे रहे हैं, आता कहीं कहाँ बांट रहे हैं किसको है। मतलब आपका आरोप है कि नगर निगम कर्मचारी इसमें भी धांधली कर रहे हैं? पूर्ण रूप से धांधली कर रहे हैं। पात्र व्यक्तियों तक ये सामग्री पहुंच ही नहीं रही। मजदूर वर्ग के लोगों को जो वास्तव में जिनका किराएदार है, कौन जिनके कोई दस्तावेज नहीं है, जो वास्तव में भूखे मर रहे हैं, उन तक ये सामग्री पहुंच ही नहीं रही। जी आप कैसे खड़े हैं? जिससे हमारे पास राशन कार्ड बने हुए हैं, हमारे आस पड़ोस वालों के पास राशन कार्ड बने हुए हैं, उनको कोई सामग्री नहीं वितरण करती। कलेक्ट्री में जाओ, कलेक्ट्री में चक्कर काटते हो, कोई बोलता है 1.5 महीने में आना, कोई बोल 2 महीने में आना। अरे जैसे हमारे पास में आधार कार्ड है, आधार कार्ड से कोई वो नहीं है, तो इसका क्या समाधान तो होना चाहिए। क्या भूखे मेरे जनता। जी वार्ड 81 से हूँ मैं। अच्छा जी। हमारी बस्ती में सारे पब्लिक चिल्ला रही है। एक ही दफ़ा बैठा था आज के 25 दिन पहले 5-5 किलो आटा, उसके बाद में किसी को गरीबों को नहीं दी। अब वो रात दिन चिल्ला रहे हैं। यहाँ आते हैं तो ये कहते हैं बांटेंगे, कलेक्ट्री जाते हैं तो राशन कार्ड नहीं है, वो नहीं है, नाज भी नहीं दे रहे। ये तो आधार कार्ड लाओ, तो आधार कार्ड किसी के पास है, किसी के नहीं, किराएदार के पास कहाँ से लाएगा बाबड़ा। और ये तो एक तरह की भ्रष्टाचार कर मिले नगर निगम। जी आप बताएं। मैं तो अंसारी थी। हमारी व्यास कॉलोनी में अभी तक है ना, किसी को किराएदार को नहीं मिल पा रहा है, ना तो सूखा सामान, ना कोई आटा, ना कोई खाद्य सामान। बस मैं यही चाहती, नगर निगम में भी लिस्ट जमा करा के गई थी, अभी तक कुछ समाधान नहीं हुआ।
यही चाहती हूँ कि किराएदारों का या राशन कार्ड वालों का थोड़ा वो भला हो। मतलब आपका आरोप है कि केवल कागजी कार्रवाई में फंसा के रखा है लेकिन राशन नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे लोग यहाँ पर खड़े होकर के नगर निगम जो कार्यालय है, जहाँ पर सारी कच्ची बस्तियाँ आती हैं, व्यास कॉलोनी, इंदिरा वर्मा कॉलोनी, यहाँ तक कि भट्टा बस्ती जो इस वक्त कर्फ्यूग्रस्त है, जहाँ कोरोना वायरस पाए गए हैं, तो सारा इलाका कर्फ्यूग्रस्त इलाका है। लोग घरों में हैं, सरकार उनको घरों से बाहर आने नहीं देती है और यहाँ नगर निगम कार्यालय ने इन लोगों को केवल और केवल कागजी कार्रवाई में उलझा रखा है। उन तक अनाज नहीं पहुँचा रहे हैं, उन तक खाना नहीं पहुँचा रहे हैं, जबकि अशोक गहलोत सरकार अपनी संवेदनशीलता के लिए जानी जाती है, लेकिन शायद उनकी नौकरशाही इस वक्त काबू में नहीं है और संवेदनहीनता की हद यहाँ हो रही है, क्योंकि ये कहावत है, भूखे भजन न हो गोपाला। तो लोग जिस प्रकार से कोरोना की मारी के चक्कर में उनके घरों में काम करने के लिए पैसा नहीं है उनके पास, वो नौकरी पे जा नहीं पा रहे हैं, सरकार उन तक अनाज नहीं पहुँचा पा रही है, तो कोरोना की बीमारी के साथ साथ क्या लोग भूखों भी मरेंगे? नवतेज टीवी से अपने कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं नरेंद्र शर्मा।